डीएनए मित्रों, दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन के रिएक्शन में पत्थरबाजी हो गई। आगे भी बुलडोजर एक्शन के आसार हैं। ऐसे में तय मानिए कि पत्थरबाजी गैंग के मास्टरमाइंड अपनी फ्यूचर प्लानिंग में लग गए हैं। पत्थरबाजी का ये मॉडल या कहें ऐसी अराजकता सिर्फ देश की राजधानी में ही नहीं दिखती, राजस्थान के चौमू और एमपी के सीहोर में भी ये दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अराजकता का इलाज क्या सिर्फ योगी मॉडल से ही हो सकता है? कानून का राज कायम करने के लिए क्या देश भर की पुलिस फोर्स को योगी फोर्स से सीखना चाहिए? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे दो तस्वीरों के जरिए आपको समझना चाहिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन के बीच क्या हुआ, यह आप सभी ने देखा। पत्थरबाजों ने 7 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। पूरी रात राजधानी दिल्ली के इस इलाके में अराजकता पसर गई। लेकिन इसी के साथ साथ अतिक्रमण के खिलाफ एक एक्शन योगी के यूपी में भी चल रहा है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में आज लगातार दूसरे दिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है, लेकिन यहां अभी तक एक भी पत्थर नहीं चला। योगी फोर्स यहां आराम से अपना काम कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि संभल और बरेली में दिल्ली जैसा दुस्साहस करने का अंजाम क्या हुआ था। मित्रों, देश भर में योगी मॉडल की जरूरत आज सिर्फ इसलिए नहीं बताई जा रही कि अवैध अतिक्रमण हटाना या कट्टरपंथियों की अराजकता खत्म करनी है। जरूरत इसलिए है क्योंकि अपराध भी मिटाना है। आजकल योगी फोर्स एक एक दिन में 7-7 एनकाउंटर कर रही है। माफियाओं और अपराधियों में योगी फोर्स का कैसा खौफ चल रहा है, ये समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट थोड़ी ध्यान से देखनी चाहिए। छोड़ देगा कानपुर, कहाँ भागेगा? मुंबई। जब कानून का इकबाल कायम होता है तो कानून तोड़ने वालों की हिम्मत कुछ ऐसे ही टूट जाती है। जब योगी फोर्स के निशाने पर कोई अपराधी आता है तो यूपी छोड़ने की कस्में खाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। कल तक जिस प्रदेश में अपराधियों का आतंक था, आज वहां अपराधियों के अंदर योगी फोर्स का ऐसा टेरर कि अपराधी एनकाउंटर के डर से खुद सरेंडर करने थाने आ रहा है, माफी की गुहार लगा रहा है। ये योगी मॉडल का ही असर कि कल तक जो शख्स महिला पुलिस का पर्स छीनकर फुल स्पीड में भागा, आज वो लंगड़ाते हुए माफी मांग रहा है। योगी फोर्स के आगे नाक रगड़ रहे इस शख्स का नाम है शान मिर्जा। शान मिर्जा ने एक महिला सिपाही के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर की एक सड़क पर महिला पुलिसकर्मी का पर्स चुराकर फरार हो गया। शान मिर्जा ने 28 दिसंबर की सुबह लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस लूट में शामिल रहे शान मिर्जा के एक साथी को दबोचा गया। इसके बाद शान मिर्जा ने सरेंडर किया, क्योंकि शान मिर्जा को डर था कि योगी फोर्स यमलोक का टिकट काट सकती है। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। यूपी में अपराधियों के अंदर योगी मॉडल का डर क्यों है, उसको 7 तस्वीरों के साथ समझिए। योगी फोर्स ने पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटों में 7 एनकाउंटर्स किए। गाजीपुर, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, औरैया, संत कबीर नगर और इटावा में अपराधियों का एनकाउंटर में दबोचा गया। एनकाउंटर के बाद आरोपी योगी फोर्स के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कहीं गौकशों का एनकाउंटर किया गया, कहीं हत्या का प्रयास कर भाग रहे अपराधी को लंगड़ा किया गया, लेकिन अब ये अपराधी स्ट्रेचर पर लेटकर माफी मांग रहे हैं। बदमाशी करो। यूपी में अपराध जो भी हो, अपराधियों का अंजाम एक ही होना है, और इसी अंजाम का डर अब अपराधियों के जहन में घर कर गया है। डीएनए मित्रों, अपराध हो या अवैध अतिक्रमण, योगी मॉडल इन दोनों के खिलाफ कारगर है, और ये बात आंकड़ों से भी स्थापित हो रही है। मित्रों, साल 2017 से 2022 के बीच देश में एनकाउंटर के दौरान 813 अपराधी मारे गए। इसमें यूपी की भागीदारी कितनी थी आपको पता है? 188। यानी योगी फोर्स ने 2017 से 2022 तक एनकाउंटर में 188 अपराधियों को मार गिराया। यानी पूरे देश के एनकाउंटर में जितने अपराधी मारे गए उसका 23% अकेले यूपी से।
इसे आप ऐसे समझिए कि देश का हर चौथा अपराधी एनकाउंटर में योगी फोर्स के हाथों मारा गया। हालांकि देश भर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन का कोई राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ यूपी के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि 2017 से अब तक यूपी में 66,000 हेक्टेयर इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसमें 280 से ज्यादा अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया है। यानी योगी मॉडल में अपराधियों के साथ साथ अवैध अतिक्रमणकारियों का भी इलाज हुआ है। योगी फोर्स के बुलेट और बुलडोजर दोनों भरपूर चले हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरे देश में भी ऐसे ही मॉडल की जरूरत है।